जी मियाँ साहब, आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान की जो कामयाबी है वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ 3-2 से? आप समझते हैं कि टीम इससे ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी, इससे ज़्यादा बेहतर फ़तह की जो हकदार थी, या उसको इससे बेहतर फ़तह लेनी चाहिए थी? मेरे ख्याल में टीम ज़्यादा जीतने की हकदार थी, लेकिन आखिरी जो 2 मैच हुए हैं वो तो समझिए उन्होंने किया क्या है। अब ये कि आपने नए लड़के को खिलाया है तो आप उसको 7वें नंबर पे भेज रहे हैं। ये तो चाहिए था उनको ऊपर 1 डाउन 2 डाउन भेजते, ताकि पता चलता कि उसने जो स्कोर किया है आया वो अपने टैलेंट की वजह से किया है या वैसे किया है। तो वो भी उस्मान सलाउद्दीन को भी प्रॉपर चांस नहीं मिला, जिससे ये मैं समझता हूँ कि ये अफरीदी साहब की एक और नाकामी है। उन अफरीदी को चाहिए कि वो अभी अपने मुतल्लिक भी सोचे कि पूरे टूर पे उसकी 2 विकेटें और 28 रन हैं। तो ये भी एक कप्तान के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा कप्तान है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। तो जहाँ तक उसकी परफॉर्मेंस चल रही है उस आप समझते हैं कि बहुत अच्छे कप्तान हैं? नहीं, मैं तो नहीं समझता जी। कप्तान बड़े सीरियस होने चाहिए, और वो ये नहीं कि मीडिया जिसके पीछे है वही कप्तान बन जाए, ये गलत बातें हैं। और इस वक्त अफरीदी को भी थोड़ा अपने मतलब सोचना चाहिए, और क्रिकेट बोर्ड को भी सोचना चाहिए कि अब वो ऐसा वक्त है कि यंग लड़के जो अच्छे हैं, जैसे उस्मान सलाउद्दीन है, नवीद यासीन लड़का है बूढ़े वाले का, वो बड़े अच्छे लड़के हैं, उन्होंने बड़ी रनसें की हैं। ऐसे लड़कों को आगे लाए जिम्बाब्वे टूर में, ताकि पाकिस्तान को कोई नया टैलेंट भी मिले। आपके ख्याल में कप्तान में भी तब्दीली के हवाले से कुछ बात ज़रूर करनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और उसके साथ साथ जो नौजवान खिलाड़ी हैं जो साल से गुज़िश्ता 3-4 सालों से डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स कर रहे हैं, विकटें ले रहे हैं, उनको फौरी तौर पर टीम में शामिल किया जाना चाहिए? ये इस वजह से भी ज़रूरी है जी। अभी आपने वर्ल्ड कप भी देखा, वहाँ भी हम सेमीफाइनल लड़े, और उसके बाद अभी जो वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है इस वक्त तकरीबन उसको 3rd टीम कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो उनके मेन प्लेयर हैं वो तो खेले ही नहीं। तो अगर उन टीमों के ख़िलाफ़ हमारा ये हाल है, तो मैं समझता हूँ इसके एक ही हल है कि इसमें से काफ़ी लड़के रिप्लेस किए जाएँ। अजीत तारिक, आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस? मेरा ख्याल है कि सोचने की ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो 6 लिमिटेड ओवर्स मैचेस खेले उसमें 3 वेस्ट इंडीज़ ने जीते, 3 पाकिस्तान ने जीते, और आखिरी मैच में जिस तरह से बैटिंग ने सरेंडर किया वो वाक़तन उसके मुतालिक ज़्यादा सोच विचार करना होगा। क्योंकि जब आप नए प्लेयर्स को चांसेस दे रहे होते हैं, आपको थोड़ा सा अकोमोडेटिंग रहना पड़ता है, लेकिन हद से ज़्यादा आपको अकोमोडेटिंग नहीं होना चाहिए। आखिरी मैच में मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इनको चाहिए ये था कि अगर हम्माद आज़म को इन्होंने पहले चांस दिया था, उसने एक मैच में पाकिस्तान को विक्ट्री दिलाई थी, तो उसी के साथ परसिस्ट करते। उस्मान सलाउद्दीन जो है वो बेसिकली लॉन्गर वर्जन ऑफ द गेम का प्लेयर है, वो आपके लिए टेस्ट मैच में एक अच्छा एसेट बन सकता है। और हम्माद आज़म सिर्फ एक पॉजिटिव था, जितने भी यंगस्टर गए इस टूर पर कि हम्माद आज़म ने खुद को मैच विनर साबित किया, हालांकि उसको भी प्रॉपर चांसेस नहीं दिए पाकिस्तान के थिंक टैंक ने। अच्छा, कप्तान की परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। 28 रन, 2 विकटें, 5 मैचों की सीरीज़। ना बहसीत कप्तान उनकी परफॉर्मेंस ऐसी है कि उनकी बड़ी तारीफ़ की जाए, और ना ही बहसीत खिलाड़ी उनकी कारकर्दगी ऐसी है कि जिसका कोई भी दिफा कर सकता है, समेत कप्तान। जी हाँ, शाहिद अफरीदी की जो पर्सनल परफॉर्मेंस थी, मेरा ख्याल है कि उसमें थोड़ा स्लम्प आया इस टूर पर। वो अपनी जो बैक है उसको सही तरीके से बेंड नहीं कर सके, और पर्सनली तो अगर वो फ्रंट से लीड करना चाहते हैं तो फिर उनको वर्ल्ड कप जैसी कारकर्दगी जो है या उससे मिलती जुलती जो परफॉर्मेंस है वो दिखाना पड़ेगी। और बाकी ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अभी शायद उनका मुतबादिल नहीं है वनडे मैचेस में, और यही वजह है कि अभी मिसबा को वो कंटिन्यू कर रहे हैं, उनका वाइस कैप्टन। जी, वो अकील अहमद सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं हमारे साथ, इनसे जानते हैं कि ये पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है वनडे सीरीज़ में उसको किस नज़र से देखते हैं, और नौजवान खिलाड़ी जिनको मौका दिया गया है उनसे इंसाफ हो रहा था या नहीं हो रहा था? जी अकील, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस 3-2 से पाकिस्तान ने सीरीज़ अपने नाम की है। आप समझते हैं कि ये बड़ी हौसला अफजा परफॉर्मेंस है, या पाकिस्तान को इससे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट लेना चाहिए था इस सीरीज़ में? जी हाफिज़ इमरान, मैं तो ये समझता हूँ क्योंकि जिस तरह की टीम थी वेस्ट इंडीज़ की, तमाम क्रिकेटर्स जो मुबसरीन हैं वो भी यही कह रहे थे कि ये 2nd या 3rd रेटिंग टीम है उनकी। तो इस हवाले से पाकिस्तान की टीम तो एक बड़ी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी होनी चाहिए थी, कम से कम वाइट वॉश करना चाहिए था 5-0। आम तौर पर यही होता है दुनिया भर में क्रिकेट को अगर हम देखते हैं तो वर्ल्ड कप के बाद एक तश्कील नौ का अमल शुरू होता है। पाकिस्तान की टीम में आप समझते हैं कि उस अमल की ज़रूरत है, या फिर जो इक़दाम उठाए गए हैं इनसे ज़्यादा बोल्ड स्टेप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लेना पड़ेंगे?
बिल्कुल हाफिज़ इमरान, आप ठीक कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप के बाद हुआ तो यही होता, तो माजी में यही रहा है कि तमीर नो की जाती है, बिल्डअप किया जाता है टीम को नए सिरे से। लेकिन ये भी एक अच्छी एग्जांपल नहीं माजी में नहीं रही, क्योंकि यकदम से आप अगर तमाम सीनियर्स प्लेयर्स को ड्रॉप कर देते हैं और उनकी जगह पर नए ले जाते हैं, तो फिर उनका वही हाल होता है जो वेस्ट इंडीज़ की टीम का इस वक्त भी है। जब से वो उनके सीनियर्स गए हैं, जिनमें वो रिची रिचर्डसन थे और बेशुमार जो उनके लेजेंड बैट्समैन थे, बॉलर थे, तो उन्होंने छोड़ा, तो बिल्कुल उन्होंने नए खिलाड़ियों को मौका दिया, तो आज तक उनकी टीम नहीं उठ सकी। इसी तरह इन्होंने भी पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने माजी में एक ऐसी एग्जाम्पल सेट की थी 2003 के वर्ल्ड कप के बाद, तो जिसके बाद ना पाकिस्तानी टीम का भाई वो स्टैंडर्ड उस तरह नहीं रहा था। लेकिन ये अच्छी है कि अगर जूनियर और सीनियर को एक कम्बिनेशन बनाया जाए और आहिस्ता आहिस्ता सीनियर्स प्लेयर्स को रिप्लेस करके उनकी जगह पे जूनियर्स को मौका दिया, ये अच्छा मौका था। जिस तरह वेस्ट इंडीज़ में नए खिलाड़ियों को मौका दिया गया था, अगर उन खिलाड़ियों को आजमाया जाता तो ये ज़्यादा बेहतर होता और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छे नताइज उसके बरामद हो सकते थे। जी सना, किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस? 3-2 हौसला अफजा, तसल्ली बख्श, या फिर बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत? हाँ साहब, इस सीरीज़ को अब तक देखा जाए तो 3-2 ना कहें, अब 6 मैचेस हो चुके हैं जिसमें पाकिस्तान 3 जीता है और 3 हारा है। और जैसी वेस्ट इंडीज़ की टीम थी तो मेरा ख्याल है क्लीन स्वीप करना चाहिए था। एक लंबा अरसा हो चुका है पाकिस्तान को, न्यूजीलैंड जैसी कमज़ोर टीम मिली, पाकिस्तान क्लीन स्वीप नहीं कर सका। फिर वेस्ट इंडीज़ जैसी, हो सकता है पाकिस्तान टीम इसको ईजी ले रही है वेस्ट इंडीज़ की टीम को, और जहाँ तक कि तसल्ली बख्श कारकर्दगी, ये बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप समझते हैं कि नौजवान खिलाड़ियों के लिए अच्छा मौका था, उनको भरपूर मौका दिया जाता अपनी सलाहियतों के इजहार का? मेरा ख्याल है जहाँ तक नौजवान खिलाड़ियों की बात है तो मौका दिया गया है। उस्मान सलाहुद्दीन खेला है, जुनैद खान इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका, उसके बावजूद वो 6 के 6 मैचेस खेला है। और अहमद शहजाद भी अब देख ले अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, तो उसके बावजूद वेस्ट इंडीज़ की टूर में उसको रखा, एक सेंचुरी उसने स्कोर किया। लेकिन फिर भी उनकी टोटल अगर कारकर्दगी को देखा जाए तो वो इतनी तसल्ली बख्श नहीं थी। लेकिन साथ साथ फिर भी जो जूनियर्स उनको लेके साथ चल रहे हैं, ऐसा मसला नहीं है कि जूनियर्स को जो है वो डिस्करेज किया जा रहा है। जूनियर्स साथ खेल रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि टीम में कुछ गड़बड़ चल रही है जो सामने फिलहाल नहीं आ पा रही। अजी शहजाद, आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे सीरीज़ में? 3-2 रिज़ल्ट रहा है। आपके ख्याल में ये हौसला अफजा है या इसमें इस रिज़ल्ट के बाद हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने ये सीरीज़ 3-2 से जीत तो ली है, लेकिन आखिरी 2 मैचेस में जिस तरह पाकिस्तान को शिकस्त हुई है, मैं नहीं समझता कि ये हौसला अफजा है। क्योंकि आखिरी मैच जिस तरह आप देखें कि पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल ही कोलैप्स कर गई, और उसके बाद आपने वेस्ट इंडीज़ को, जो उनके ओपनर्स को पूरा मौका दिया और वो ओपनर्स ही आपके स्कोर कर गए पूरा, तो ये मैं नहीं समझता कि ये हौसला अफजा है। तो इसके ऊपर बिल्कुल पाकिस्तान सेलेक्टर्स को, टीम मैनेजमेंट को और प्लेयर्स को बजाते खुद सोचना चाहिए कि आगे टेस्ट सीरीज़ में, क्योंकि ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जिन खिलाड़ियों को मौके दिए गए उनको टीम में शामिल किया गया, उनको मुनासिब मौके दिए गए अपनी सलाहियतों के इजहार के? जी बिल्कुल, मैं एक नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, ओपनर अहमद शहजाद का, जिन्हें पूरे वर्ल्ड कप में मौका दिया गया और उससे पहले भी उन्हें मौका दिया गया। उससे पहले उन्होंने एक सेंचुरी बनाई न्यूजीलैंड में गालबन, और उसके बाद पूरे वर्ल्ड कप में वो फ्लॉप रहे, और उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के टूर में एक सेंचुरी उन्होंने 5 वनडेज़ में बनाई। तो ये बिल्कुल हौसला अफजा नहीं है, उन्हें पूरा, मैं समझता हूँ कि पूरा मौका दिया गया है। और इस तरह अगर किसी भी बैट्समैन को आप मौका दें, 15-20 मैचेस खिलाएँ, तो एक आधी सेंचुरी उसमें बन जाती है।